नॉलेज ऑफ वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन व राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम आज बात करने वाले हैं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनके बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। इनके द्वारा किए गए कार्य और भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर ले जाने वाले स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा के बाद से ही वर्ष 1984 से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। एजुकेशन डेस्क नई दिल्ली इस समय पूरे देश राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। यह दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि भारतीय हिंदू साधु, धार्मिक शिक्षक, दार्शनिक, लेखक, भारतीय गुरु रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद का सिर्फ 39 वर्ष का जीवन काल कई मायनों में आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकता है। ऐसे में युवाओं को अपने सामर्थ्य का उचित प्रयोग करना चाहिए। ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वामी विवेकानंद कहते थे, अपने आरामदायक कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करके उसे प्राप्त करो। उठो, जागो और तब तक रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। युवाओं के लिए शिक्षा के महत्व को समझाते हुए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवाओं को सतर्क बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी आधुनिक पीढ़ी में है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि युवा सिंह की भांति सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसीलिए युवाओं को प्रेरित करते हुए वे कहते थे, मेरे साहसी युवाओं, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हो। चाहे ब्रज भी गिरे तो भी निडर हो खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना, साहसी बनो। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में मौजूद लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि आज यह सन्यासी ऐतिहासिक भाषण देने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में सबसे पहले अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर सभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं इस धर्म में हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिलों में इजराइल की वो पवित्र यादें संजोए रखी है जिसमें उनके धर्म स्थानों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। इस भाषण के बाद वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसके एक साल बाद उन्होंने गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को महज 39 वर्ष की अल्प आयु में विवेकानंद का बेलूर मठ में निधन हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी को ऐसे ही नॉलेज से संबंधित वीडियो लाते रहेंगे। आप ऐसे ही अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नॉलेज ऑफ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें।